सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका अध्यापन कार्य सुचारू ढंग से चल रहा होगा। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो मैंने बताया था कि आपका जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है, उस अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर जो विज्ञान और गणित है उसमें से विज्ञान की एक यूनिट इकाई थर्ड इकाई मैंने क्या समझाई थी इससे पहले वीडियो के अंदर, वो समझाई थी आपको परमाणु। आज मैं इसी क्रम के अंदर आपको जो है सबसे पहले किसका भाई डाल्टन का परमाणु सिद्धांत समझाऊंगा कि वास्तव में जो वैज्ञानिक डाल्टन थे उन्होंने क्या माना कि परमाणु की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या क्या मुख्य मुख्य बिंदु थे, उसको लेकर विद्यार्थियों वीडियो लेके आया हूँ। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम मेधावी कौशिक है और मांगट टाउन का रहने वाला विद्यार्थियों। देखिए, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी अगर नहीं देखी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको गणित विज्ञान के अलग से जो है प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारी वीडियो अपलोड की हुई है, तो वहां से देख लेना। देखिए, आज मैं बताऊंगा आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखिए विद्यार्थियों, पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको साथ साथ में याद हो और पढ़ाया भी। आपकी जो किताब है शैक्षिक सत्र 2019-20 जो पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है उन्हीं किताबों से पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कुछ बातें बता देता हूं मैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो, ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, सबसे पहले देखिए डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार ये बात कहा गया कि सभी पदार्थ चाहे तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें नाम क्या दिया गया, जिन्हें परमाणु कहा गया। देखिए, डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार सभी पदार्थ चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण कोई भी हो, सूक्ष्मतम मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या नाम दिया गया, जिन्हें परमाणु नाम का दिया गया, परमाणु कहा गया। दोबारा देखिए विद्यार्थियों, इस सिद्धांत के अनुसार क्या बता रहे हैं, सिद्धांत के अनुसार कि सभी पदार्थ चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण, सभी पदार्थ चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो, ये सूक्ष्म कणों से, सूक्ष्म कणों मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या नाम दिया गया, जिन्हें परमाणु नाम दिया गया। सूक्ष्म का मतलब यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों, छोटे 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 कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या नाम दिया गया, परमाणु नाम दिया गया। जैसे छोटे छोटे कण आपस में मिलते रहेंगे, अंत में क्या बन जाएगा, परमाणु का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा विद्यार्थियों, परमाणु का निर्माण हो जाएगा। छोटे छोटे कण, ये कण कैसे भी होते हैं, ये तत्व ये पदार्थ जो है कोई भी तत्व हो सकता है, यौगिक हो सकता है या मिश्रण हो सकता है, किसी प्रकार का होता है। जो पदार्थ है वो किसी पदार्थ का हो, चाहे तत्व हो, चाहे यौगिक हो, चाहे मिश्रण हो, जब ये सूक्ष्म कणों का मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनेंगे तो क्या नाम दे देंगे, इन्हें परमाणु नाम दे दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, दूसरा बिंदु जो इस सिद्धांत का निकल के आया है वो ही निकल के आया है कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म मतलब छोटे छोटा बारीक से बारीक कणों से मिलकर बना है, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमाणु क्या है, अविभाज्य व अविनाशी है। अविभाज्य का मतलब इसे विभाजित नहीं किया जाता, अविनाशी का मतलब इसे नष्ट नहीं किया सकता। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है कि परमाणु क्या है, अविभाज्य अविनाशी है। अविभाज्य का मतलब होता है जिसे क्या नहीं किया जा सके, विभाजित नहीं किया जा सके, और अविनाशी का मतलब जिसे क्या है, जिसका विनाश नहीं किया जा सके, जिसको नष्ट नहीं किया जा सके। इसके बाद जो इस सिद्धांत से महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है, सभी रासायनिक क्रियाओं में परमाणु भाग लेते हैं। क्या निकल के आ रही है, सभी रासायनिक क्रियाओं में परमाणु क्या लेते हैं भाई, भाग लेते हैं। सभी रासायनिक क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं होती है संसार के अंदर, सभी रासायनिक क्रियाओं में परमाणु भाग लेते हैं। सभी रासायनिक क्रियाओं में परमाणु भाग लेते हैं।
एक महत्वपूर्ण बात हमने देखी सिद्धांत के अंदर क्या है, एक तत्व के सभी परमाणुओं के गुणों में क्या होते हैं, समान होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु, तत्व क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अगर तत्व एक है तो उस एक तत्व के सभी परमाणु गुणों में क्या होते हैं भाई, क्या होते हैं, समान होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु गुणों में क्या होते हैं, समान होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु क्या है, गुणों में समान होते हैं। महत्वपूर्ण बात बताई उन्होंने डाल्टन ने कि एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, गुणों में समान होते हैं, मतलब उनकी विशेषताएं, उनके गुण धर्म, उनमें जो जो बातें पाई जाती है वो क्या होगी, एक समान होगी, समानता नहीं होगी, एक जैसी होगी। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको पांचवा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए विद्यार्थियों, छठे बिंदु की ओर चले तो क्या बताएं, सिद्धांत के अनुसार, परमाणु सिद्धांत के अनुसार दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु सर अनुपात में जुड़कर अणु बनाते हैं। दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व क्या करते हैं, अगर सर अनुपात में जुड़ जाए, अगर सर अनुपात का मतलब एक जैसे अनुपात के अंदर जुड़ जाए तो सर अनुपात में संबंधित होकर क्या बनाएंगे भाई, अणु का निर्माण कर देंगे। किसका निर्माण कर देंगे भाई, अणु का निर्माण कर देंगे। अगला बिंदु देखिए, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो न तो किसी रासायनिक अभिक्रिया से निर्मित होते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। परमाणु अविभाज्य का मतलब जिन्हें विभाजित नहीं किया जाता, पहले ही बताया था मैंने। और सूक्ष्मतम का मतलब छोटे से छोटा, बारीक से बारीक। देखिए क्या कह रहे हैं सिद्धांत के अनुसार, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। कण का मतलब टुकड़े होते हैं जो न तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जो न तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित होते हैं, निर्मित का मतलब निर्माण होता है, और न ही नष्ट किए जाते हैं। न ही निर्माण होता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है ये बिंदु समझ में आ गया होगा। अंतिम बिंदु देखिए, भिन्न भिन्न तत्वों के, तत्व क्या होने चाहिए, अगर भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, आकार व रासायनिक गुणधर्मों में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, आकार, जो परमाणु है वो किसमें, एक तो भार के अंदर, एक आकार के अंदर, एक रासायनिक गुणधर्मों में क्या होते हैं भाई, भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न होने का मतलब क्या है, अलग अलग होते हैं। दोबारा देखिए, भिन्न भिन्न तत्व, अगर तत्व भी क्या है, अलग अलग है, अगर तत्व आपके सामने अलग अलग है तो इन तत्वों के जो परमाणु होंगे वो भी क्या होंगे, भार के अंदर, आकार के अंदर और रासायनिक गुणधर्म में क्या होंगे भाई, अलग अलग दिखाई देंगे, भिन्न भिन्न होंगे विद्यार्थियों। तो मुझे उम्मीद है ये सभी बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चर्चा करेंगे जो आपकी बुक है, जो क्या 2019-20 में लगी हुई है, उसमें क्या बातें हैं, ये बातें मैं बताई है, उस पर वो चर्चा कर लेते हैं। देखिए बुक में से डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये आपके सामने जो बुक है, ये 10वीं की बुक है, क्लास 10, और चैप्टर नंबर 7 है, 7 नंबर पार्ट है, और पेज नंबर है 75, 75वां पेज है। अगर किसी के पास बुक हो तो बुक से देख सकता है साथ साथ में। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, देखिए सन 1808 में जॉन डाल्टन नाम के ब्रिटिश शकुन अध्यापक ने, जो ब्रिटिश शकुन थे, ब्रिटिश में मतलब विदेश में रहते थे, शकुन अध्यापक ने परमाणु की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत दिया। परमाणु की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले क्या दिया, एक सिद्धांत दिया। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, कल मैंने बताया था उसके अंदर कि इससे पहले जो क्या थे, दार्शनिक, यूनानी दार्शनिक क्या कहे थे, परमाणु की व्याख्या कहे थे, लेकिन उनकी जो व्याख्या है वो किसी भी सिद्धांत पर आधारित नहीं थी, किसी भी प्रयोग पर आधारित नहीं थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक प्रयोग आपके सामने किया है, उस पर आधारित क्या किया है, सिद्धांत दिया है। इसलिए सबसे पहले अगर पूछा जाए कि परमाणु सिद्धांत या परमाणु के बताने हुए, परमाणु के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन है, वो निसंदेह क्या होंगे, डाल्टन होंगे। तो व्याख्या करने के सिद्धांत दिया। यह परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित अनुपात के नियमों पर के आधार पर दिया गया था। यह जो परमाणु सिद्धांत अगर पूछा जाए किन किन आधारों पर दिया गया था, तो एक तो रासायनिक संयोजन, एक तो रासायनिक संयोजन, दूसरा द्रव्यमान संरक्षण, एक तो रासायनिक संयोजन और दूसरा क्या है, द्रव्यमान संरक्षण एवं निश्चित अनुपात के नियमों पर दिया गया था। किसके आधार पर, निश्चित अनुपात के नियमों पर दिया गया था।
अब देखिए मुख्य मुख्य बातें जो मैंने बताई हुई है वो देखिए। इसके मुख्य अभिगीत निम्न प्रकार से है, मतलब मुख्य मुख्य बातें जो इस सिद्धांत से निकल के आती है वो किस प्रकार है। देखिए पहली बिंदु, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु एटम कहते हैं। प्रत्येक जो पदार्थ है संसार के अंदर, सृष्टि के अंदर, वह प्रत्येक पदार्थ क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। चाहे वो तत्व पदार्थ कोई भी हो, यौगिक हो या तत्व हो या मिश्रण हो, कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसका निर्माण हुआ है, तो निसंदेह वो क्या कराएगा, परमाणु कराएगा। दूसरा बिंदु जो इन्होंने बताया अपने सिद्धांत के अंदर, परमाणु अविभाज्य कण होते हैं। परमाणु क्या है, अविभाज्य कण का मतलब क्या है, जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु क्या है, अविभाज्य कण होते हैं जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। तीसरी बात जो इनके सिद्धांत में है, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान अर्थात भार, आकार व रासायनिक गुणधर्मों में समान होते हैं, मतलब उनकी विशेषता एक जैसी दिखाई देती है। एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान अर्थात भार, आकार व रासायनिक गुणधर्मों में, जो उनके गुणधर्म होंगे, जो उनकी विशेषताएं होगी, वो क्या होगी, एक जैसी होगी, समान होगी। अगला बिंदु जो बता रहे हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के आधार पर, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, आकार व रासायनिक गुणधर्मों में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अगर तत्व भिन्न है, अगर तत्व अलग है, तो उनके परमाणु क्या होंगे, भार के अंदर, वजन के अंदर, आकार का मतलब आकृति अंग रूप के अंदर, व रासायनिक गुणधर्मों में क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। अगला जो बिंदु कह रहे हैं, इस बुक के अंदर लिखा हुआ है, अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी, अलग अलग तत्वों के परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के, छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। सरल अनुपात में संयोग कर क्या करते हैं भाई, यौगिक बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। जो अंतिम बिंदु है, रासायनिक अभिक्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु क्या है, केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं। पुनर्व्यवस्थित का मतलब पुनः बन जाते हैं। इन्हें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, न तो इनका निर्माण किया जा सकता है और न इनको नष्ट किया जा सकता है। ये मुख्य मुख्य बातें थी। देखिए मुझे उम्मीद है आपको ये बातें याद होगी। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बहुत सारे तथ्यों की व्याख्या नहीं कर पाया। ये भी एक सत्य बात है, क्योंकि कभी भी कोई काम प्रारंभ होता है, क्योंकि पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस प्रकार से परमाणु की व्याख्या करने का प्रयोग के आधार पर प्रयास किया, तो इसलिए पूर्ण नहीं हो पाए। कुछ कमियां इनके सिद्धांत में भी दिखाई देती है। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बहुत सारे तथ्यों की व्याख्या नहीं कर पाया, परंतु इसके द्वारा परमाणु के बारे में वैज्ञानिक तथा प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर अग्रिम अन्वेषणों की पुख्ता नींव रखी गई। अग्नि का मतलब आगे वाले, अन्वेषण का मतलब आविष्कार करने वाले, प्रयोग करने वाले, की पुख्ता का मतलब मजबूत नींव रखी गई। जो अगले वैज्ञानिक आए थे इसके बाद में, उनके सामने कहीं ना कहीं एक सिद्धांत, एक खोज थी, एक तरह का वक्तव्य था, एक मजबूत आधार था उनके सामने। 19वीं सदी के अंत में यह ज्ञात हुआ कि परमाणु में कुछ और छोटे छोटे कण भी विद्यमान होते हैं। किसमें भाई, 19वीं शताब्दी के अंत में यह ज्ञात हो गया। मतलब विभिन्न प्रयोग चलते रहते हैं, वैज्ञानिक नए नए रिसर्च करते रहते हैं, नए नए प्रयोग करते रहते हैं, उसके बाद में निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। तो निष्कर्षों के माध्यम से, उनके सिद्धांतों के माध्यम से, उनके द्वारा किए गए प्रयोग के माध्यम से यह पता चला कि परमाणु में कुछ और छोटे छोटे कण भी क्या है, विद्यमान होते हैं। इन अप्रमाणिक कणों की उपस्थिति के कारण परमाणु संरचना में कुछ संशोधन भी हुए। क्या हुए भाई, कुछ संशोधन भी हुए। मुझे उम्मीद है आपको बुक की बातें हुई, ये बातें समझ में आ गई होगी। इसके आगे जो वीडियो लेके आऊंगा उसमें बताऊंगा कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसमें कैसे संशोधन किया गया और क्या क्या कमियां आ गई, उसको भी बिंदुवार समझाने का प्रयास करूंगा विद्यार्थियों।
तो विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तुरंत क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना अध्यापन कार्य करते रहिए, खूब मन लगाकर पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इन्हीं बिंदुओं में से क्या बनेंगे, पर्सन बनेंगे विद्यार्थियों। तो खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।